कहानियों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान छुपा होता, जो आपके जीवन में सकारात्मकता से भर देते है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की उन ज्ञानमयी बातों और उन ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा। यह कहानी प्राचीन भारत के उस दौर की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे और उनमें आत्मज्ञान, सच्चाई और जीवन का उद्देश्य जानने की लालसा थी। बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य था, आनंद। वह न केवल बुद्ध के अनुयायियों में से एक था, बल्कि उनके सबसे प्रिय शिष्य भी था, जो हमेशा उनके साथ रहता था और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करता था। आनंद की यात्रा, आनंद के जीवन का उद्देश्य था कि वह अपने गुरु की हर बात का पालन करे और अपने कर्मों को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढाल सके। बुद्ध ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी थी, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि जीवन का असली आनंद और संतोष इसी में है। आनंद के लिए यह वाक्य एक प्रेरणा बन गया। उसने तय किया कि चाहे कोई भी कार्य हो, वह अपना श्रेष्ठ योगदान देगा। पहली चुनौती, गांव की सेवा। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे जहां महामारी फैली हुई थी। गांव के लोग भय और बीमारी से ग्रस्त थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गांव की सेवा करने का निर्देश दिया। आनंद को यह कठिन कार्य सौंपा गया कि वह गांव में जाकर बीमार लोगों की देखभाल करे, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करे और उनकी समस्याओं को हल करे। आनंद जानता था कि यह एक कठिन कार्य था। बीमारियां फैल रही थीं और गांव में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से सेवा करने का निश्चय किया। दिन रात मेहनत करते हुए उसने न केवल बीमारों की सेवा की, बल्कि उनके मन में भी एक विश्वास जगाने की कोशिश की कि उनके दुख का अंत होगा। आनंद की इस सेवा से गांव के लोगों में साहस और उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने आनंद को धन्यवाद दिया और उसकी मेहनत का आदर किया। इस अनुभव से आनंद को समझ में आया कि अपने कार्य में जब हम अपना श्रेष्ठ देते हैं, तो न केवल कार्य सफल होता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनती है। दूसरी चुनौती, ध्यान का अभ्यास। गांव की सेवा करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत आश्रम में लौट आए। वहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान का महत्व समझाया और बताया कि ध्यान हमें अपने आंतरिक स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। उन्होंने आनंद से कहा, सच्ची सेवा के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। ध्यान का अभ्यास करो और अपना श्रेष्ठ देने का अर्थ समझने का प्रयास करो। आनंद ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसका मन विचलित होता रहा, विचारों का तांता लगा रहा और उसे एकाग्रता पाने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन उसे याद था कि उसके गुरु ने कहा था, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। आनंद ने धैर्य और संकल्प के साथ ध्यान की कठिनाइयों को सहा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर काबू पाया और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने में सफल हुआ। इस यात्रा में आनंद ने अपने भीतर की शांति को पाया और समझा कि सच्चे संतोष का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। ध्यान ने उसे एक नई दृष्टि दी और उसे यह एहसास कराया कि जब हम अपने कार्य में पूरी लगन से अपना श्रेष्ठ देते हैं, तो यह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष भी देता है। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद से कहा कि वह अपने ज्ञान का प्रसार करे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। आनंद को एक बार फिर से एक नई चुनौती मिली थी। उसने पहले कभी लोगों को शिक्षा नहीं दी थी और उसे यह चिंता सताने लगी कि क्या वह अपने गुरु की शिक्षा को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा पाएगा। लेकिन फिर उसने अपने गुरु की बात को याद किया, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। आनंद ने लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उसने लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सरल भाषा में समझाना शुरू किया। उसने उन्हें जीवन के सत्य और बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताया। आनंद ने हर दिन की शुरुआत यह सोचकर की कि वह उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, ताकि लोग उसकी शिक्षा को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। धीरे धीरे लोग आनंद की बातों को सुनने लगे और उसकी बातों से प्रेरित होकर अपना जीवन सुधारने लगे। आनंद ने यह महसूस किया कि जब वह अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से किसी कार्य को करता है,
तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और दूसरों की सहायता कर सकता है। अंतिम परीक्षा। स्वयं पर नियंत्रण। कुछ वर्षों के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा कि उसे आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था को प्राप्त करना है। इसके लिए आनंद को अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाना था। यह आसान कार्य नहीं था, क्योंकि इच्छाएं मानव मन में गहरी जड़ें जमाए बैठी होती हैं। बुद्ध ने उसे समझाया, इच्छाओं को छोड़ना हर किसी के बस में नहीं होता। इसके लिए आत्मनियंत्रण और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आनंद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर ध्यान और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हर दिन उसने अपनी इच्छाओं को शांत करने का अभ्यास किया और अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया और अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त किया। आनंद को अब यह समझ में आ गया था कि हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अर्थ केवल बाहरी कार्यों में श्रेष्ठता दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से जुड़कर अपनी पूरी ऊर्जा को उस कार्य में लगाना है। ज्ञान का प्रसार और आनंद का संदेश। आनंद का यह अनुभव एक अनमोल सीख बन गया। उसने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार में समर्पित कर दिया और लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य में यदि हम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना श्रेष्ठ देते हैं, तो वही कार्य हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। वह सभी से कहता, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि यही सच्ची संतोष की कुंजी है। सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में मिलती है। जब हम अपने कर्मों को पूरी लगन से करते हैं, तो हमें किसी भी स्थिति में आनंद और संतोष मिलता है। कहानी की शिक्षा। आनंद की इस यात्रा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सेवा का महत्व। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम सेवा के भाव से किसी कार्य को करते हैं, तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ध्यान और आत्म शांति। अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए ध्यान का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का प्रसार। ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सकें। आत्मनियंत्रण। इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन इसे पाने से आत्म शांति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ देने का अर्थ हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देना केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष का स्रोत भी है। आनंद की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम चाहे किसी भी कार्य में हों, यदि उसे अपनी पूरी लगन और निष्ठा से करेंगे, तो न केवल हम स्वयं संतोष पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी थी, जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा, तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा, तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता, तो उसे झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। ये सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है, जहां का राजा कीर्तिध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है, तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि
कि कीर्तिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्तिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज को राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब ने कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा कीर्तिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्तिध्वज रोज शाम में अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तिध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्तिध्वज की झोली में डाल देती है और कीर्तिध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातः काल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गईं, तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। दोस्तों, अगर आप खुद को बहुत कमजोर और लाचार पा रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और हर जगह आपको असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है, तो आपको जीवन में एक बार
इस सच्ची कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी, बल्कि यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना समय गंवाए एक सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में हेमू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दें, निरंजना नदी के पास में ही एक वट वृक्ष है। उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय शिक्षाएं आश्रम में दी जाती थीं। उस समय की दी हुई शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती हैं। हेमू का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू भी बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पैरों को उखाड़कर अपने पास बहा ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेतीबाड़ी का कामकाज चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमू की माता ने भीग रहे बैलों को घर में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसलकर गिर गई और उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी मां कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमू की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। हेमू नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी। तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता था। इसलिए कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल गया। जो पैसे लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में ही खत्म हो गए। हेमू को कई जगह पर काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां टिक पाता था। उसके काम के करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थी उसमें। हेमू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखाया जाता है तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं। ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। हेमू हताश, निराश, परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी, जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं जहां कहीं जाता हूँ नौकरी से निकाल दिया जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूं, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां मैं जाता हूँ वहां कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमू रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमू के पास पहुंच जाता और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षु उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं।
प्रधान भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटे तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको इन 10 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान भिक्षुक देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों तक उसे भिक्षा मांगकर लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु हेमू को देखते हैं और उसकी क्रियाविधि को देखते हैं। वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है, यह सब वह प्रधान भिक्षुक देखते रहते हैं। पर हेमू को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान भिक्षुक उसकी क्रियाविधि पर नजर रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को वह प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं, अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमू जैसे तैसे उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। हेमू कहता है कि हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं पर अभी भी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, कोई बात नहीं बताई। अब तो सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर वह अपना पेट आसानी से भर लेता था। पर 5 दिनों बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। गुरु उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था उसको आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हेमू, हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो, यह सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वह बौद्ध भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या यह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसीलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा।
और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वह काम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसीलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और तुम्हें लगने लगेगा कि तुम ये काम कर सकते हो। इसीलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पाना है, तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियां उतनी ही ज्यादा होती हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। फिर आगे प्रधान आत्मविश्वास बढ़ाने वाली तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है, तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस हेमू से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेता था, और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। महात्मा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो, शांत करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब तुम अपने कार्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसीलिए मन को नियंत्रित करना, शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले पांचवें तरीके के बारे में वह प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने लगेगा, और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बढ़ जाती है, तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। फिर प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने के छठे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है।
क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। क्या कुछ मैं और अच्छा कर सकता था जो मुझसे नहीं हुआ। जब तुम खुद में खुद के साथ अकेले में समय बिताओ तो तुम्हें यह सब बातें अपने आप पता चल जाएंगे। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, अपने बारे में तुम अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद ना होने दो, तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि समय को कभी भी मत बर्बाद होने देना, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। ऐसे ही तुम अपने समय को बर्बाद ना करना। फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में बहुत ही पछतावा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं सताएगी कि मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। जब तुम हर कार्य को सही समय पर करोगे, अपने समय का सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जागने लगेगा। जो इंसान समय को जितना ज्यादा बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे उतना ही बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और उसको बर्बाद न करो। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बनाने के 7वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुम लाख तैयारी किए हो, कितना भी अभ्यास किए हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए तुम प्रतिदिन योगासन और व्यायाम करो। ध्यान मुद्रा में प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हम अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं कि हेमू, तुम यही मेरे पास 15 दिन और बिताओ। पहले अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें राजा के यहाँ भेजता हूँ। 15 दिन बाद प्रधान भिक्षु हेमू को राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा हेमू की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपनी सेना नायक के रूप में सम्मिलित कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप सब भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है, और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा ना उठाओ। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो क्या, तब भी अच्छे बने रहना और हमारा आत्मसम्मान खोना सही है। जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है। दोस्तों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बीच ये भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होना जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता।
यह भूल जाएंगे तो यह दुनिया हमें यह बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कामों को लोग नजरअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नजरअंदाज करने तक किसी के लिए हम अच्छा करते हैं तो वहीं से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दे तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी तंग होकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों के नजरों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप यह समझ जाओगे कि अच्छा इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज्यादा अच्छा बन जाए उस इंसान को दुख ही मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के द्वारा हम यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और यह भी जान लेंगे कि ज्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना यह थी, वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता। और जब वह लोग उससे कहते हैं कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसके पास धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसके वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास इतना धन भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे यह पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए हैं और वह जो ज्ञान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या पूछना है। फिर वह उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो।
जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वह मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध। मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना, सरल होना और दयावान होना ही लग रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकाल कर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है, और फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई से हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। वह आदमी कहता है, बुद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती है, और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। ये सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था, और अब उसे भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। उससे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रशंसा हुई। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झांकियों के कुछ पत्तियां खाईं। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाईं, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगीं। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उसमें मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वह तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब से नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की माँ को, यानी उस भेड़ को, इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहां पर बहुत सारे को जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना अपने माता से कहने लगा कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया।
उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगीं। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते है वहां पर पहुंचा जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। ये इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहाँ से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वह मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। उन्हें जितना जरूरी है तुम्हारे भोजन के लिए, बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा दोगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने लगते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वह घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है, तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उसे मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था उसे बच्चे पर हमला करना पड़े। तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, चले जाओ यहां से, बड़े ही खतरनाक। तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो। चले जाओ यहां से, अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। यह कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में ही झांकियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, इतने बलशाली हैं। आप चाहे तो इसमें को 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और उसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे, फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया। इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ ही गई है। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है और ये भी दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी हो, ताकि वह इस तरह के अपराध ना करें, कोई मर्यादा ना तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सके, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचे, जिससे कि वह जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा।
मैं उसे इस तरह डरा लूंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा। फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी माँ तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहां से भाग पाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली कि बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे, यहाँ के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है। मेरे ख्याल में मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता उठाता भागता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराए हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ से आकर लिपट गया और माँ से क्षमा मांगने लगा। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उसे जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उसे व्यापारी को कहते हैं, देखा बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाएं ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा, तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगता है। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं, बल्कि समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं, और कुछ ही सालों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। सभी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।